हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अफ़गानी सोया चाप खाने। मेरे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर शहर में एक जगह है जहाँ पे बढ़िया सोया चाप बना के देता भाई। मतलब अफ़गानी सोया चाप, मलाई चाप, लेमन चाप या फिर सोया चाप रोल तो बढ़िया बनाता है भाई। वो बहुत टेस्टी बनाता है। तो इधर ही जा रहा हूँ खाने, अपनी स्कूटी में जा रहा हूँ। बहुत जल्द अपना बुलेट बाइक खरीदेगा भाई, ताकि जल्दी पहुँचे भाई। स्कूटी में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से इलेक्ट्रिक स्कूटी है। दोस्तों ये है मलाई चाप रोल और ये है अचारी चाप। हेलो एवरीवन। आज डेट है 11 जुलाई 2025। टाइम हो रहा है 5 PM। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं गुड़गांव गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए, इसलिए। अगर मैं आपको अपडेट दूं तो दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़। आप लोग पहले क्या सुनना चाहोगे? आई नो सब लोग गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा फेज़ 1 पास हो गया है। जी हाँ। यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। जो फायर्स का और फंडा प्रो का, दोनों का मेरा फेज़ 1 हो गया है पास। इधर भी हम लिख देंगे पास। जैसा कि आप जानते हो भाई कि यहाँ पे एक चैलेंज चालू है मेरा, जिसमें मैंने बोला था कि मेरे को टोटल $10,000 पे आउट निकालना है इस ईयर के एंड होते होते, यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले। और दो चैलेंज लिए थे मैंने 1 जुलाई को, और दोनों के मैंने फेज़ 1 पास कर लिए। स्ट्रैटेजी बताऊंगा क्या मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो आप यहाँ पे जानते हो नो स्ट्रैटेजी, और एक्चुअली में नो स्ट्रैटेजी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक बार आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 1 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था और ये चैलेंज मेरा कंप्लीट हो गया था 7 जुलाई, यानी कि 3 दिन पहले मेरा फेज़ 1 पास हो गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल ट्रेड्स मैंने 24 लेते, जिसमें से प्रॉफिट रेट सिर्फ 7 थे, लॉस ट्रेड 17 थे। मेरा विन रेट आप लोग जानते हो काफ़ी कम रहता है। इसमें मेरा विन रेट 29.16% का था। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि कम विन रेट के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप चैलेंज पास कर सकते हो। असंभव! असंभव! बस मेरा मेन फोकस ये है कि लॉस कम से कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। विन रेट के ऊपर फोकस है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि बैड न्यूज़ क्या है। बैड न्यूज़ ये है कि भाई बैड न्यूज़ ये है कि दोस्तों, ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया मेरा फेज़ 2 में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जी हाँ। अब आप सोचोगे यार क्या फ़ायदा भाई गुड न्यूज़ का। सो यही है कि भाई फेज़ 2 में मैंने अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, और ये एक मेरी छोटी सी गलती की वजह से हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी कुछ दिनों से मोबाइल में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं गुड़गांव में था। वहाँ पे मैं डेली लिमिट अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे मेरा डेली लिमिट हिट हुआ और इसलिए मेरा अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है। वरना अगर आप देखोगे तो मेरे पास अभी भी इस अकाउंट में लगभग $140 थे, समझ लो। लेकिन क्या हुआ कि मैं मोबाइल में ट्रेड कर रहा था, और मोबाइल में क्या होता है जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको P&L शो होता है। लाइक मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिया था, यहाँ पे देखो। जैसे अगर आप मोबाइल में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ आपका ट्रेड का P&L शो होता है कि सपोज आपने $50 प्रॉफिट किया या $50 लॉस किया, बस उतना। लेकिन वहाँ पे कमीशन आपको नहीं दिखता। मैं कमीशन कैलकुलेट करना भूल गया, और उसके वजह से यहाँ पे डेली लॉस लिमिट हिट हो गया। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे फीस भी लगती है, ये $6 $8, इनको मैंने काउंट नहीं किया। और फिर बाद में पता चला कि भाई डेली लिमिट हिट हो गई। मुझे लगा कि $30-40 बचे हो गए, लेकिन मेल आ गया अकाउंट टर्मिनेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 11 ट्रेड्स लिए, जिसमें से प्रॉफिट रेट मुझे हुआ है 0। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए, कुछ ओवर ट्रेडिंग किए। जैसे एक दिन में मैंने ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए, बल्कि मैंने कुछ रूल्स रखे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो एक्सेल शीट में मैंने रूल्स बनाए थे। क्या रूल्स बनाए थे कि भाई मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे लेना है, लेकिन मैंने दिन में 3 ट्रेड से भी ज़्यादा लिए। और मैं जानता हूँ भाई पिछले 5 साल में मैंने न जाने हज़ारों रूल्स बनाए और हज़ारों बार उन रूल्स को ब्रेक किया। मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आज मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। ये सच्चाई है इस चीज़ की, और ये मैं चीज़ समझ चुका हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इम्प्रूव करेंगे और कम बैक करेंगे, ठीक है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और अगर रही बात फंडा प्रो की, फंडा प्रो का भी फेज़ 1 पास हो गया। यहाँ पे आप मेल देख सकते हो, मुझे 2 घंटे पहले आया है फंडा प्रो की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड देखोगे, सो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हो कि यहाँ पे फेज़ 2 अकाउंट मेरे को मिल गया है, ठीक है। और फेज़ 1 का अगर मैं आपको दिखाऊँ डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस। और यहाँ पे भी मेरा विन रेट कम है, जैसा कि आप जानते हो, वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर फोकस था मेरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एवरेज लॉस है वो $69 का है, एवरेज विन मेरा $234 का। यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना है, यानी कि यहाँ पे 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और यहाँ पे विन रेट देखोगे तो 31, समझ लो 31% के विन रेट के साथ मैंने यहाँ पे अपना फेज़ 1 पास किया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी रूल भी है।
सो यहाँ पे मैंने 450 से ज़्यादा प्रॉफिट होने नहीं दिया, मैक्सिमम यहाँ पे $443.23 हुआ है। और यहाँ पे मैं भाई प्राइस सेक्शन न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर रहा था। ये जो $404 का प्रॉफिट हुआ है ये GBP USD में। सो आज एक न्यूज़ थी जिसमें मैंने ट्रेड किया, उसमें मेरे को $404 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री भी दिखा देता हूँ एक बार। सो कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस मैं ये देख रहा हूँ कि लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, बस उसी चीज़ पे फोकस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो GBP की न्यूज़ थी 11:30 AM जिसको मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था और फिर यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, आज मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ये मेरा फंडा प्रो का भी अकाउंट टर्मिनेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी। वो मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पे मार्जिन रूल ब्रेक कर दिया था। लाइक इनका एक 30% का मार्जिन रूल होता है कि आप एक ट्रेड में या एक पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया में 30% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। सो हुआ क्या कि मैं मोबाइल में ट्रेड कर रहा था और गलती से यहाँ पे अगर आप ट्रेड हिस्ट्री देखोगे तो ये देखना, ये जो गोल्ड की ट्रेड थी ना ये 2, सो पहले मैंने 0.24 लिया ये देख के कि हाँ भाई मैं कितने लॉट ले सकता हूँ, ठीक है, ट्रेड ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं इस ट्रेड को मॉडिफाई कर रहा था, यानी कि इसका SL और TP मॉडिफाई कर रहा था, बट गलती से मैंने यहाँ पे 0.24 का और सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप देख सकते हो मैंने फ्यू सेकंड्स में उसको क्लोज भी कर दिया था। यहाँ पे टाइम देखना 9:16 पे मैंने ट्रेड ओपन की थी और क्लोज टाइम देखना 9:10। सो 4 सेकंड्स में मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हाँ भाई गलती से मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया। और ये 3-4 सेकंड में ऐसा था कि वो टोटल मार्जिन जो था वो 30% के ऊपर चला गया था, तो मुझे डर लग रहा था। यही मैंने अपने टेलीग्राम में भी लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो फेज़ 1 टारगेट कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे को फेज़ 2 अकाउंट मिला नहीं था और मैं बोल रहा था कि यार लग रहा है कि 30% रूल ब्रेक हो गया है, अब लेट्स सी क्या होता है। बट अच्छी बात यह कि फेज़ 2 मेरे को आ गया, मेरे को मेल भी मिल गया, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बच गया भाई इस बार। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, 30% का इनका रूल है भाई। अब मुझे नहीं मालूम कि वो डायरेक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, सॉफ्ट ब्रीच करते हैं या वार्निंग देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। बट यार जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरी गलती, मैंने 2-3 सेकंड में ये ट्रेड क्लोज कर दी। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, मुझे नहीं मालूम इन चैलेंज पास होगा कि फेल होगा, बट हाँ मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि इस चैलेंज को मैं पास करूँ और यहाँ से मैं पे आउट निकालूँ। अगर पे आउट निकालता हूँ तो फंडा प्रो का मेरा पहला पे आउट होगा। इससे पहले मैंने 5K का चैलेंज पास किया था बट पे आउट नहीं निकाल पाया, ठीक है। और फंडा प्रो लेने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है, डेली पे आउट, दैट्स इट। इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ फंडा प्रो और 5% में ही ट्रेड करता हूँ और अभी मेरे पास फिलहाल सिर्फ यही एक 10K का अकाउंट है फंडा प्रो में। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। एक बार मैं एक्सेल शीट में भी अपडेट कर देता हूँ कि ये वाला अकाउंट हो गया हमारा टर्मिनेट फेज़ 2 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चाहिए फ्रूटी, चाहिए फ्रूटी, फ्रूटी पीनी है, केले का जूस, ठीक है लाया, आया केला वाला। आप क्या लोगे? मौसमी वाला। आप 2 मौसमी कर दो, 1 केले का जूस। एक चीज बता दो, आम वाला सबको। मेरे को तो मौसमी। 1 मौसमी 2 आम। मेरे को मौसमी वाला दिला दे। आम वाला एक बार बताओ, एक बार बता दे। कंफ्यूज हो गए बच्चे। सही में बता दे। आम वाला, ये आम वाला लेगी। हाँ। ये मौसमी वाला है दूसरा। हाँ किराया कहाँ है आलू? किराया 150। मौसमी वाला किसका था? मौसमी वाला। ये लो मौसमी आपका। केला वाला किसका था? आम वाला। खुश? हाँ पैक कर दे। पैक नहीं, पी लो कोई नहीं, ठीक है, पेमेंट मैंने कर दिया, खुश रहो।